हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। पॉलिंग ने संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार यदि किसी परमाणु के ब्राह्मतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं तो इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन and the new orbitals so formed is called hybrid orbitals। जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। Now important points for understanding hybridization, या अपन कह सकते हैं कि जो संकरण है इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। कक्षकों के संकरण के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर यानी उसी क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु अथवा आयन के होने चाहिए। यानी दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं उनकी ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज 2s 2p ऑर्बिटल्स हैं तो ये तो आपस में संकरण कर सकते हैं, लेकिन यदि एक 2s ऑर्बिटल है और दूसरा 3s ऑर्बिटल है तो फिर ऊर्जा का अंतर काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह के जो कक्षक हैं उनमें संकरण नहीं हो पाएगा। ऊर्जा जो है वो लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा नियम, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों व नए बने संकर कक्षकों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। अर्थात जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं बिल्कुल उतनी ही नए संकर कक्षक बनाते हैं। यानी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो उनकी जो संख्या होगी वो समान ही होगी। किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संकरण केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसे सपोज अपन एग्जाम्पल लें इथेन और इथिलीन तथा एसिटिलीन, सभी में क्या है? कार्बन है और प्रत्येक कार्बन परमाणु क्रमशः 2, 3, 2 व 1 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अतः तीनों के संकरण का प्रकार भिन्न भिन्न है। तो ये कहना मुश्किल है कि सपोज जो एक एटम है वो हमेशा एक ही प्रकार का संकरण दर्शाएगा। संकरण जो है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। कार्बन जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार का संकरण शो करता है। संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन का तो संकरण के पश्चात उन नए कक्षकों में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अतः संकरण में पूर्ण रूप से भरे हुए, आधे भरे हुए या रिक्त कक्षक ये भी भाग ले सकते हैं। और संकरण के पश्चात इन नए बने जो कक्षक हैं इनमें इलेक्ट्रॉन वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का वापस से बंटवारा होता है। नेक्स्ट रूल जो है, अधिकांश संकर कक्षक एक समान होते हैं, किंतु त्रिविमीय आकाश में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। देन 6 पॉइंट, संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्योमेट्री व बंध कोण आदि बतलाए जा सकते हैं। कि यदि हमें संकरण का प्रकार पता हो तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल बना उसकी किस प्रकार की ज्योमेट्री होगी, और यदि हमें ज्योमेट्री पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उनके बीच में जो बंध कोण है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में जो भी बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल सपोज अपन एग्जांपल लें मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यदि हमें ये पता चल जाता है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय आकृति होगी। और यदि चतुष्फलकीय आकृति है तो हम ये बता सकते हैं कि बंध कोण कितना होगा? इट विल बी 109 डिग्रीज 28 मिनट्स।
तो इस प्रकार से यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता है हमें, तो हम उसकी ज्योमेट्री और उसका बॉन्ड एंगल पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स इन polyatomic molecules are formed by the overlap of hybrid orbitals or of hybrid orbitals with unhybridized ones. Now types of hybridization, संकरण के प्रकार। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है sp hybridization, the combination of 1s and 1p orbital to form two hybrid orbitals of equal energy known as sp hybridization। यानी इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज करके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कहलाते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस प्रकार का जो संकरण है वो पाया जाता है BeF2 का मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रकार का sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। In BeF2 molecule, the sp hybridized orbitals of beryllium overlap with the half-filled orbitals of two fluorine atoms to give a linear shape। जो आकृति होगी इसमें वो होगी लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। BeF2 का जो मॉलिक्यूल है, अब जब अपन इसको लिखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। सबसे पहले हमने लिखा है बेरिलियम Be, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 4, यानी इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरह से भरे जाएंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो हो गया इसका ग्राउंड स्टेट में। फिर जब बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से 2p कक्षक में चला जाएगा। फिर इसमें संकरण होगा, यानी एक s और एक p ऑर्बिटल ये आपस में मिश्रित होकर नए संकरित कक्षक बनाएंगे। तो 2 नए संकरित कक्षक बनेंगे जिन्हें अपन कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी जो ज्योमेट्री ये लीनियर होगी। ज्योमेट्री यदि अपन देखें लीनियर, यानी एक ही लाइन में सारे एटम्स जो है लगे हुए रहेंगे और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज, 180 डिग्री का इसमें बंद कोण होगा। ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं बेरिलियम, जब भी अपन संकरण देखते हैं तो सिर्फ जो केंद्रीय परमाणु है यानी बेरिलियम जो है सिर्फ उसी का संकरण देखा जाएगा। इसके साथ में जो मॉलिक्यूल जो एटम्स लगे होते हैं यानी कि जो फ्लोरीन है उनको अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं मानते, वो प्योर p ऑर्बिटल्स ही हैं। तो दो तो हो गए f फ्लोरीन एटम्स दोनों तरफ। सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेरिलियम के। जब भी अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाते हैं तो एक जो लोब है उसको तो बड़ा दिखाते हैं और दूसरा लोब जो है उसको छोटा दिखाते हैं और उसको कई बार नहीं भी दिखाया जाता। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं बेरिलियम जो है 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनके बीच में 180 डिग्री का बंद कोण है। ये जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये 2 फ्लोरीन के प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करके 2 बंद बना रहे हैं और ये जो बंद बनते हैं ये कहलाते हैं सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 hybridization, the combination of 1s and 2p orbitals to form 3 hybrid orbitals of equal energy is known as sp2 hybridization। यानी एक s और 2p orbitals ये संकरित होकर नए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कहलाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं BF3 मॉलिक्यूल का। बोरोन एटॉमिक नंबर इज़ 5, परमाणु क्रमांक 5 है, यानी ग्राउंड स्टेट में यदि इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, यानी 2p कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 2p कक्षक रिक्त हैं।
जब बोरोन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से 2p कक्षक में चला गया। अब इनमें संकरण होगा, एक s और 2p ऑर्बिटल्स ये संकरित होकर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कहलाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर जो आप डॉटेड लाइन से जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जब मॉलिक्यूल बनता है तो फ्लोरीन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर, यानी ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी इसमें टोटल 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ये ऑर्बिटल डायग्राम है। These sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी इनमें जो बंध कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। When 3 sp2 hybridized orbitals of boron overlap with 3 p orbitals of fluorine, 3 sigma bonds are formed. With bond angle 120 degree, the shape of BF3 molecule is thus trigonal planar. यानी इसमें जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, यानी समतलीय त्रिभुजाकार आकृति होगी और जो बंध कोण होगा इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में वो होगा 120 डिग्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं इसमें एक लोब तो बड़ा बनाया है और दूसरा लोब जो है वो छोटा है, क्योंकि जब भी अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाते हैं तो उन्हें इसी तरह से दिखाया जाता है। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए बोरोन के, जिन्होंने 3 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करके 3 सिग्मा बंध बनाए। नाउ नेक्स्ट type of hybridization is sp3 hybridization. The combination of 1s and 3p orbitals to form 4 hybrid orbitals of equal energy is known as sp3 hybridization. यानी sp3 में क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ये आपस में संकरण शो करके संकरित होकर 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे जो कहलाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी अपन संकरण देखते हैं तो सिर्फ जो केंद्रीय परमाणु है यानी जो कार्बन है सिर्फ उसी का संकरण देखा जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसका अपन संकरण नहीं देखेंगे क्योंकि वो लिगेंड्स की तरह कार्बन के साथ में लगा हुआ है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 यानी ग्राउंड स्टेट में इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2। एक p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब ये ऑर्बिटल्स जो है संकरण करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ये संकरित होकर नए 4 संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कहलाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये फिर हाइड्रोजन जो है जिसके पास में 1s कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में ओवरलैपिंग करके 4 नए सिग्मा बंध बनेंगे। यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम आप देख सकते हैं। 3 sp3 hybrid orbitals are oriented at an angle of 109 degrees 28 minutes, यानी इनके बीच में जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। When these 4 sp3 hybrid orbitals overlap with 4 1s orbitals of hydrogen, a symmetrical tetrahedral shape CH4 molecule forms। यानी अब क्या होगा, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने कार्बन के जिनके बीच में बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट्स और इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय आकृति बनाएंगे। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के पास में 1s ऑर्बिटल ही है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ में ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बनाएंगे। ओवरलैप विल बी बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड
1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और 4 सिग्मा बंध बनेंगे जिनके बीच में बंध कोण हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स।